हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज का जो मेरा टॉपिक वीडियो है वो है कि गुप्त नवरात्रि कब से है और गुप्त नवरात्रि से क्या लाभ होता है, गुप्त नवरात्रि करने से हमें क्या क्या महत्व मिलता है, गुप्त नवरात्रि में किस देवी देवता का पूजन करते हैं, गुप्त नवरात्रि का महत्वपूर्ण मुहूर्त क्या है, गुप्त नवरात्रि करने से क्या होता है, गुप्त नवरात्रि की क्या कथा है, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए आप लोग हमें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं अगला वीडियो अपना अपलोड करूं तो आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहले से पहुंच जाए। तो आइए आपको ले चलते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से चालू है। गुप्त नवरात्रि आपने ही पढ़ी हुई गुप्त नवरात्रि की ये पवित्र गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा। ये कथा इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। 9 दिनों तक व्रत करने का संकल्प लेकर घटना स्थापना की जाती और प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कथाओं के पूजन के साथ व्रत खोला जाता है। इन दिनों में तंत्र साधना करने वाले साधक देवी देवता के माँ के 9 रूपों की जगह 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 से हो रही। ये नवरात्रि 4 जुलाई 2025 तक चलेगी। आइए जानते हैं पावन पर्व से जुड़ी विशेष जानकारी, पूजन विधि और इसका महत्व विस्तार। गुप्त नवरात्रि जो 2025 26 जून से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। नवरात्रि की असली कहानी क्या है? महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा माँ रूप धारण कर लिए। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा, लेकिन आप लोग जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो असली कहानी ये महिषासुर से ही लेकर है और इसकी कहानी का वर्णन बहुत विस्तार में भी किया गया है। साल में 4 बार कितनी बार नवरात्रियाँ आती हैं? साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिससे एक चैत नवरात्रि, दूसरा शरदी नवरात्रि और तीसरा 2 गुप्त नवरात्रि। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि महत्वपूर्ण मनाई जाती है। 4 नवरात्रि कौन कौन सी हैं? पहला दिन माँ काली और दूसरा दिन माँ तारा और तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी, 5वां दिन माँ छित्रमस्तकी, 6वां दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ मंगलामुखी और 9वां दिन माँ मातंगवी, 10वें दिन माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि क्यों रखी जाती है आप लोगों को बता रहे हैं। देवताओं ने माँ परम्बा की शरण में जाकर दुर्गा का वध करने का निवेदन किया। माँ ने अपने शरीर से काली तारा, छित्रमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बांग्ला, धूमावती, त्रिपुरसुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 विद्याओं को साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का एक प्रमुख नाम भगवती श्री आदि पराशक्ति है और उन्हें जगत जननी जगदम्बा परमेश्वरी श्री दुर्गा भी कहा जाता है। जिसके अतिरिक्त उन्हें आदि शक्ति और पर ब्रह्म की भी कहा जाता है। दुर्गा माँ पार्वती
ही एक रूप है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उनके 3 प्रमुख नाम हैं। दुर्गा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली और नौ दुर्गा ये भी कहा जाता है, जिनका नाम दुर्गम नामक राक्षस का वध करने के कारण पड़ा। दुर्गा को दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ दुखों का नाश करने वाला होता है। शैलपुत्री नवरात्रि की पहली देवी कौन थी? शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप से पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये 9 दुर्गा के प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इनकी पूजा की जाती है, उपासना भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि उपवास के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इसका मतलब है कि मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों से परहेज करना चाहिए। फलाहार में आप साबूदाना, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल से बने व्यंजन खा सकते हैं। इसके अलावा फल, दूध, दही और घी जैसे डेयरी उत्पन्न भी खा जा सकते हैं। व्रत के दौरान सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए और साधारण नमक से बचना चाहिए, तब हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कौन सा नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होता है? शारदीय नवरात्रि अश्विनी माह की प्रतिपदा को प्रारंभ होती है और अश्विनी माह की नवमी को समाप्त होती है। शारदीय नवरात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के क्या उपाय हैं? गुप्त नवरात्रि पर लाल कपड़े से अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर में पैसा आता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते राम नाम लिखकर उस पर मीठा डालकर हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ और वृद्धि होती है। शरद नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शरद नवरात्रि जिसमें दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। ये त्यौहार बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक है और विशेष रूप में देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर पर विजय का उत्सव भी मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्त के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। नवम सिद्धिदात्री व दर्गपुरम प्रकृति वृषणकर्ण महामंडल अर्थ पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कत्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9 सिद्धिदात्री हैं। गुप्त नवरात्रि से मंत्र जाप, ध्यान और साधना करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान की गई साधना आपको मानसिक रूप से भी सतर्क बनाती है। अगर माना जाता है दुर्गा की इस विद्याओं को प्राप्त प्रसन्न कर देते हैं तो दुख, विपदाओं और शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा